अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारीन अज़ीज़। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहे खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करेंगे, माँ बाप पे तो सभी कुछ है। आज की हमारी वीडियो है बहुत ही लेटेस्ट वीडियो। से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है इंडिया टू बाय 2 लाख किलोग्राम गोल्ड फ्रॉम यूएई एट डिस्काउंट प्राइस। ओह माय गॉड। सो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ भारत यूनाइटेड अरब एमिरेट से 2 लाख केजी का सोना करेगा इंपोर्ट। यहां पर आप देख पाओगे आर्टिकल, गिफ्ट सिटी जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है गुजरात में, इसको नॉमिनेट किया गया है टू इंपोर्ट 200 टन मतलब के 2 लाख केजी ऑफ गोल्ड फ्रॉम यूएई। ये रिसेंटली कहा है पीयूष गोयल साहब ने, जो हमारे देश में यूनियन मिनिस्टर है। और इन्होंने आगे ये भी ऐड किया है कि ये जो गोल्ड हम इंपोर्ट करेंगे यूएई से, ये डिस्काउंटेड रेट पर भारत को दिया जाएगा। और ये गोल्ड वैसे हमारे डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए है। ये जो सोना है ज्यादातर जो हमारा ज्वेलरी सेक्टर है वो परचेज करेगा, इसके गहने बनाए जाएंगे, गहने फिर हमारी आबादी उसको कंज्यूम करेगी। इस सब के अलावा भी आप अगर देखो ना, तो इवन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी लगातार गोल्ड एक्वायर कर रहा है। बेसिकली एज ए कंट्री, चाहे हमारा डोमेस्टिक मार्केट हो या फिर सरकार हो, हम लोग हर तरफ से दुनिया से आज के समय गोल्ड परचेज कर रहे हैं। और ना सिर्फ हम, एक्चुअली सेम केस आपको दिखेगा चाइना में। आप अगर अप्रैल से देखो, अप्रैल से लेकर अब तक, तो चाइना ने 160 टन गोल्ड कर रखा है इंपोर्ट। भारत ने 80 टन गोल्ड इंपोर्ट किया है। टर्की ने भी कुछ हद तक गोल्ड इंपोर्ट किया है। मगर दुनिया भर में हम पैटर्न देख रहे हैं कि जैसे जैसे डी डॉलराइजेशन हो रही है, डॉलर का यूज कम किया जा रहा है, तो दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स अब डॉलर से शिफ्ट कर रहे हैं गोल्ड की तरफ। ना इस सब का इंपैक्ट क्या होगा? हम लोग यूएई से ही गोल्ड क्यों परचेज करते हैं? क्या यूएई के पास गोल्ड का भंडार है? बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो में। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि इतिहास में पहली बार वेपन सिस्टम ब्रांच फॉर ऑफिसर्स ये हमारी किस आर्म फोर्सेस के लिए अप्रूव कर दी गई है? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, भारतीय सेना, भारतीय नौसेना, भारतीय एयरफोर्स या फिर इंडियन कोस्ट गार्ड। इस पर रिसेंटली बहुत आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं कि नई ब्रांच बनाई गई है फॉर वेपन सिस्टम ऑपरेटर्स। ये किसके लिए बनी है? कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। नाउ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और इंडिया के बारे में बात करने से पहले एक बार जरा बात कर लेते हैं डी डॉलराइजेशन के बारे में। दुनिया भर में आप देखोगे ज्यादातर कंट्रीज डॉलर का इस्तेमाल अपने विदेशी मुद्रा भंडार में कम कर रही हैं। ऐसा नहीं है कि रातों रात जो आपके पास यूएसए के बॉन्ड्स हैं, जो ट्रेजरी बिल्स हैं, जो इनके डॉलर्स हैं, ये उठा के आप सेंट्रल बैंक से बाहर फेंक दोगे। ऐसा तो होगा नहीं। ये प्रोसेस धीरे धीरे हो रहा है। और यूएस डॉलर को ज्यादातर कौन रिप्लेस कर रहा है? रिप्लेस किया जा रहा है इसको गोल्ड से। और ऐसा नहीं है कि डी डॉलराइजेशन अचानक से स्टार्ट हो गई है। इसके बारे में आप सुन रहे होंगे करीब 4-5 साल से। और भारत ने भी अपने गोल्ड के रिजर्व 36% बढ़ा लिए हैं पिछले 5 साल में। और अगर आप भारत का विदेशी मुद्रा भंडार देखोगे, जो अभी कुछ 530 बिलियन डॉलर्स के आसपास झूल रहा है, इसमें ज्यादातर आपको मिलेगा विदेशी मुद्रा भंडार। मगर गोल्ड की संख्या भी लगातार यहाँ पर बढ़ रही है। यहाँ पे आप नोटिस कर पाओगे कि लिखा है गोल्ड और फॉरेन करेंसी एसेट। ये मैंने पेज लिया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट से। और जब मैं कहता हूं विदेशी मुद्रा भंडार, तो यहाँ पे प्राइमरली 4 चीजें आती हैं: गोल्ड, विदेशी मुद्रा, आईएमएफ में हमारा रिजर्व पोजीशन क्या है, और स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। ये दोनों जो चीजें हैं ये इतना जरा मैटर करती नहीं है। मेन हमारा विदेशी मुद्रा भंडार बनता है गोल्ड और फॉरेन करेंसी से। तो फॉरेन करेंसी धीरे धीरे अब हम कम कर रहे हैं, गोल्ड का जो पोर्शन है ये हम बढ़ा रहे हैं। अभी के लिए भारत का जो टोटल विदेशी मुद्रा भंडार है उसका अब 7 से लेकर 8% आपको मिलेगा गोल्ड। नाउ यहाँ पे आप कह सकते हैं मगर अभी भी ये तो बहुत कम है। ऐसा तो नहीं है कि गोल्ड हमारे पास 20% के आसपास है, मगर धीरे धीरे हम वहां पर बढ़ रहे हैं। इन द फ्यूचर आप देखोगे कि हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है उसमें से आराम से, कोई बड़ी बात नहीं है, 10 से लेकर 12% आपको गोल्ड ही दिखेगा। और दूसरी फॉरेन करेंसी जो हम होल्ड करेंगे, वहां पे हम डॉलर को डंप कर रहे हैं और यूरो जरा इकट्ठा कर रहे हैं। अब यहाँ पे आप कहोगे मगर अचानक से ऐसा क्यों किया जा रहा है? डॉलर से हर कोई पीछे क्यों भाग रहा है, गोल्ड क्यों परचेज कर रहा है? देखो, दुनिया में ना 3 बड़े एसेट्स माने जाते हैं जो हर सेंट्रल बैंक अपने पास रखना पसंद करता है। पहला डॉलर या फिर डॉलर के बॉन्ड, यूएस ट्रेजरी बिल्स। दूसरा यूरो, और फिर तीसरा गोल्ड। और यूएस डॉलर इतना स्ट्रांग हो चुका है आज के समय, उसकी वैल्यू पाउंड, यूरो को चुनौती दे रही है। तो दुनिया भर में कोई भी देश इस वक्त डॉलर को पकड़ना चाहता नहीं है, क्योंकि इस वक्त साफ संकेत मिल रहे हैं
कि जो ये स्ट्रॉन्ग डॉलर है ना, ये जितना स्ट्रॉन्ग अभी हो रहा है, ये उतना ही बुरी तरीके से गिरेगा आने वाले एक साल। जी हाँ, अगले साल के पहले या फिर दूसरे महीनों में आप देखोगे कि डॉलर गिरना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि दुनिया भर में सेंट्रल बैंक्स डॉलर से छुटकारा पा रहे हैं और इवेंचुअली एक ऐसा टाइम आएगा जब डॉलर की डिमांड बहुत ज़्यादा गिर जाएगी। भारत जैसे बड़े देश जो अपना ट्रेड है ये रुपये में करेंगे, लोकल करेंसी में करेंगे, तो डॉलर जितना 1997 में गिरा था उससे कई गुना ज़्यादा 2022-23 के आसपास गिर सकता है। तो ये तो आपने जान लिया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लगातार गोल्ड क्यों अपने पास होल्ड कर रहा है। अब बात करते हैं कि देश की डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए हम 200 टन गोल्ड यूनाइटेड अरब एमिरेट से क्यों परचेज करेंगे, वो भी गिफ्ट सिटी के थ्रू ही। देखो, गिफ्ट सिटी आपको पता होगा ये एक डिस्ट्रिक्ट है, अंडर कंस्ट्रक्शन डिस्ट्रिक्ट है। इसके बारे में मोदी जी काफी बार बात कर चुके हैं। गिफ्ट सिटी का काम है ना, मेरे शब्द लिख के रखिए दोस्तों, और मेरा 2005 या 6 का भाषण है वो भी सुन लीजिए। उस समय जो मैंने कहा था कि गिफ्ट सिटी में क्या क्या होने वाला है, आज वो धरती पर उतर होता हुआ दिखाई दे रहा है। और आने वाले दिनों में फिनटेक की दुनिया में, डेटा सिक्योरिटी के विषय में, फाइनेंस की दुनिया में गिफ्ट सिटी एक बहुत बड़ी ताकत बनकर के उभर रहा है। ये सिर्फ गुजरात नहीं, पूरे हिंदुस्तान की आन बान शान बन रहा है जी। और बिल्कुल जैसे आपने देखा, हमारे पीएम काफी एक्साइटेड हैं गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी को लेकर, क्योंकि गिफ्ट सिटी बहुत ही जल्द मेन इंपोर्ट पॉइंट बन सकता है भारत का। अब देखो, जो भी हम बुलियन करते हैं इंपोर्ट, बुलियन का मतलब क्या होता है, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर वगैरह, कुछ भी आप उन्हें, ये बुलियन जो है जब आप इंपोर्ट करते हो तब आपको कस्टम से गुजरना होता है। तो गिफ्ट सिटी में हमने स्पेशली बनाया है IIBX, जो है इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज। इससे क्या होगा कि जब आप ये गोल्ड सिल्वर बाहर से परचेज करोगे और गिफ्ट सिटी के थ्रू बाकी इंडिया में आप बेचोगे अपना सामान, तो पहली बात तो आपका कस्टम का प्रोसेस जल्दी हो जाएगा। उसके अलावा आपको गिफ्ट सिटी से गोल्ड और सिल्वर जरा सस्ता भी मिलेगा। दूसरा फैक्टर यह है कि आपको याद होगा, आज से 6-7 महीने पहले मैंने वीडियो बनाई थी कि इंडिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिया है। और ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने के बाद यूएई ने कहा था कि ये $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करेंगे भारत में। नाउ इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह थी कि इंडिया गोल्ड इंपोर्ट करेगा यूएई से, इसमें कस्टम्स ना के बराबर होंगे और ये गोल्ड थोड़े से डिस्काउंटेड रेट पर भारत को दिया जाएगा। तो अभी जो आप ये न्यूज सुन रहे हो ना 200 टन गोल्ड की, ये उसी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का नतीजा है कि भारत ने बहुत ज्यादा बड़ी संख्या में गोल्ड इंपोर्ट करने का फैसला कर लिया है। और आपको ये समझाने के लिए कि 200 टन गोल्ड कितना सारा होता है, एक बार ये जो लिस्ट है ये देखो, ये आपके सामने लिस्ट है उन कंट्रीज की जिनके सरकारों के सेंट्रल बैंक के पास कितनी गोल्ड की होल्डिंग है। आम घरों में कितना गोल्ड है, अगर वो हम काउंट करेंगे तो इंडिया नंबर 1 पे होगा। दुनिया, ये सारे देश एक तरफ होंगे, इंडिया एक तरफ होगा। बट सिंस अगर हम बात करें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, तो आरबीआई के पास टोटल गोल्ड आज के समय है 754 टन। ये जो संख्या है बहुत ही जल्द बढ़ जाएगी और इंडिया आराम से जापान को भी ओवरटेक कर लेगा आने वाले कुछ सालों में। तो आप सोच सकते हैं कि 200 टन गोल्ड जो हमारी डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए अभी हम इंपोर्ट करेंगे, ये कितना सारा है जो सीधा आएगा यूएई से। और यूएई अपने आप में, अगर मैं आपको बताऊं, गोल्ड की माइनिंग नहीं करता। ये मत समझ लेना कि यूएई जो छोटा सा देश है गल्फ में, यहां पर गोल्ड के बहुत सारे रिजर्व होंगे। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने बेसिकली क्या किया था, 2006 में अफ्रीका के बहुत सारे कंट्रीज के साथ एक एग्रीमेंट किया। अफ्रीका में गोल्ड माइनिंग के मामले में सबसे ज्यादा बेहतरीन कंट्रीज कौन कौन सी हैं? इजिप्ट, सुडान, लीबिया, माली, नाइजीरिया, घाना, तंजानिया, युगांडा। यहाँ पर गोल्ड आपको बहुत ज्यादा मिलेगा, मगर करप्शन भी बला का है। उसके अलावा माफियाज भी बहुत सारे हैं। तो इवन दो इन कंट्रीज में गोल्ड के रिजर्व बहुत सारे हैं, मगर आम आदमी आज भी यहाँ पर गरीब है। खैर, ये इनकी अलग कहानी है। मगर ये जो गोल्ड है बिल्कुल अनरिफाइंड, ये सब परचेज करता है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स इस गोल्ड को करता है रिफाइन। और उसके बाद ये जो गोल्ड है लगातार यूएई बेच रहा है भारत और चीन को। और आप देखोगे इन द फ्यूचर इंडिया बिलियंस ऑफ डॉलर्स का ये गोल्ड लगातार परचेज करता रहेगा यूएई से। और इसी के दम पर आप देखोगे कि इंडिया यूएई का ट्रेड आराम से $100 बिलियन के ऊपर चला जाएगा। तो ओवरऑल ये काफी अच्छी न्यूज है। हम फाइनली देख रहे हैं इंडिया यूएई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का इंपैक्ट, और अभी तो ये बस शुरुआत है।
ये 2 लाख केजी जो ये गोल्ड है, ये बस अभी मैं आपको बता रहा हूँ शुरुआत है। इन द फ्यूचर इससे भी बड़ी संख्या में गोल्ड भारत में आने वाला है फ्रॉम यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। नाउ वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि इतिहास में पहली बार वेपन सिस्टम ब्रांच फॉर ऑफिसर्स ये किस विंग के लिए लॉन्च करी गई है? तो सही उत्तर यहाँ पे है भारतीय वायुसेना। यहाँ पर आप देख पाओगे IAF क्रिएट्स न्यू ब्रांच फॉर वेपन सिस्टम ऑपरेटर्स। ये पहली बार है आजादी से लेकर अब तक जब IAF की एक नई ब्रांच बनाई गई है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे UPSC, SSC, बैंक, IIT, नीट, JEE, किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज परचेज कर सकते हैं विद अ डिस्काउंट। सिंपली जाइए कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे आपको मिलेंगे कोर्सेज के लिंक। फॉर एग्जांपल लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर SSC, तो SSC के लिंक पर करिए क्लिक और फिर आपके सामने खुल जाएगा ये पेज। आप प्लस कोर्स यहाँ पे कर सकते हैं परचेज, और यहाँ पर जो प्राइसेस लिखे हैं पे करने की जरूरत नहीं है। सिंपली यहाँ पर कोड यूज करिए PD10 और प्राइसेस अपने आप गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। यू विल बी एबल टू सेव मनी, सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। जी जनाब। अच्छा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो थी बहुत और बहुत सारी नई चीज़ों के बारे में पता चला। अच्छा, ये तो अंदाज़ा था कि गोल्ड के रिजर्व जो है वही अगर ज़्यादा हो तो वो कंट्री ज़्यादा अमीर कहलाता है, करेंसी छाप सकता है। गोल्ड ही देखा जाता है कि किस कंट्री के किस जो बैंक होता है मेन बैंक, उसके पास कितना गोल्ड का रिजर्व है। ठीक है। आपको याद है गोल्ड ही देकर किसी ज़माने में इंडिया ने लोन लिया था। अच्छा देखो, अक्सर हम अपने लोन की बातें हमारे यहाँ चलती हैं, तो वो वाली बात से मुझे मतलब एक चीज़ जहन में आई थी। तो इंडिया ने जब लोन भी लिया था तब भी कुछ दे के लोन लिया था। मतलब आप अंदाज़ा लगाएं कि खुददारी, ठीक है ना। तो अच्छा, ये बात वैसे अलग है। तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के अंदर सिर्फ 2 चीज़ें आती हैं, एक डॉलर अभी फिलहाल अगर हम बात करें तो एक करेंसी है और दूसरा गोल्ड है। तो ये दोनों शक्ल में आप एक तरीके से रिजर्व रख सकते हो अपने पास। तो उन्होंने अब क्यों ये देखा कि डॉलर की वैल्यू कम हो रही है, क्योंकि जितना स्ट्रॉन्ग बन रहा है, उन्होंने कहा 1997 में भी ऐसा हुआ था और तारीख या इतिहास दोबारा दोहराएगा। तो हमें ये करना है कि जिस तरीके से उस वक्त गिरी थी इसकी वैल्यू, अब मजीद गिरेगी। तो हमें ये करना है कि हम जितना हो सके या तो यूरो रखें या फिर हम गोल्ड रखें। अच्छा, गोल्ड एक ऐसा देश नहीं है, इंडिया एक ऐसा मुफलिसी वाला देश नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगी कि इंडिया के पास गोल्ड नहीं है। इंडिया के पास इतना गोल्ड है, आपको याद होगा हमने एक दो मंदिरों की वीडियो देखी है, इतना गोल्ड है कि वो पूरी दुनिया को चला गया। मतलब सारे कंट्रीज एक तरफ और इंडिया एक तरफ। बिल्कुल बिला शुबा मैं ये कहूँगी इस बात में बहुत सच्चाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि हमने एक दो वीडियोस देखी हैं, उसमें सिर्फ हमने एक दो मंदिरों में ही इतना गोल्ड देख लिया है। तो ये कह रहे हैं प्रशांत धवन जी ये कह रहे थे कि अभी हम उस गोल्ड को इंक्लूड करके बात नहीं कर रहा। अगर हम उस गोल्ड को इंक्लूड करें डोमेस्टिक वाला, जो लोगों के पास है घरेलू तौर पे जो है, मंदिरों में जो है चढ़ावे के तौर पे जो चढ़ाया गया है, अगर उसकी बात करूँ तो यूनाइटेड स्टेट भी पीछे हमसे, सारे कंट्री एक तरफ और इंडिया एक तरफ। ये वो गोल्ड की बात हो रही थी जो रिजर्व है, जो अभी इनके पास इनके बैंक में है। तो इन्होंने कहा अब हम इसको बढ़ा रहे हैं, अब हम क्योंकि डॉलर की वैल्यू कम हो रही है तो हम यूरो की तरफ जा रहे हैं और गोल्ड को बढ़ा रहे हैं। आप ये देखिए कि उनकी कितनी दूर की प्लानिंग होती है, क्योंकि डॉलर अभी तो स्ट्रॉन्ग है ना। जो कंट्री, जो शख्स, जो आदमी, जो शहर, जो घर, कोई भी किसी को भी ले लें, बिल्कुल अगर वो वक्त के साथ नहीं चलते तो वक्त उन्हें कड़ी सजा देता है। अगर आपने वक्त के तकाज़ों को भांप दिया, वक्त की चालों को समझ लिया, वक्त हवा के रुख को कहते हैं ना, मिसाल क्या है, हवा के रुख को पहचानो फिर उस तरफ चलो, उसी तरफ। तो ये इंडिया की एक मतलब है कि इन्होंने समझ लिया है कि आने वाला दौर किस चीज़ का है, आने वाले दौर में किस चीज़ की अहमियत है। तो इसलिए अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि मैं वाकई ऐसे ही सोच रहा था कि UAE में गोल्ड निकलता, मुझे भी ऐसे लगता है, ठीक है, अरब ममालिक है, पेट्रोल भी निकलता है, तो हो सकता है गोल्ड भी हो, क्योंकि इन्हीं के पास यहीं से गोल्ड इम्पोर्ट होता है। रिजर्व सारे इनके पास ही। हमारे यहाँ या कहीं भी किसी गोल्ड आता है, सऊदी लोग जाते हैं तो अक्सर कहा जाता है कि वहाँ गोल्ड जो है, वहाँ का जो गोल्ड है वो बड़ा प्योर है और चीपेस्ट है। जैसे मिसाल के तौर पर गोल्ड पाकिस्तान आता है, पाकिस्तान आने के बाद लोग यहाँ से मज़ारों से ख़रीदते हैं, सराफा बाजार होते हैं, तो वहाँ पर जो गोल्ड है वहीं पर जो शख्स गया होता है तो कहा जाता है, उसी को कहा जाता है कि तुम ये चीज़ें ले आना। सही। हमें अपनों पर भरोसा नहीं, मतलब हम मार्केट से खरीदेंगे, पाकिस्तान से, कराची से, लाहौर से, किसी मार्केट से, हम उससे ज़्यादा बेहतर समझते हैं कि हमारे कोई बंदा सऊदीया में, UAE में, वहाँ से गोल्ड ले आना। तो ये भी हमारे जो बेईमानी का जो मयार है ना, वो शदीद है।
तो इस वजह से हमें एक दूसरे पे भरोसा भी नहीं है। तो खैर बहरहाल गोल्ड अक्सर वहीं से हमारे जहन में भी ये चीज़ है, तो हम प्योर मिलेगा। तो ये अब पता चला कि अफ्रीका से निकलता है रॉ शक्ल में। अच्छा, फिर मैं यहाँ पे रिफाइन हो। आप कुदरत देखें, मैं हैरान हूँ प्रकृति पे कि देखिए तो जरा, वो देश इतने गरीब है जहाँ से गोल्ड निकल रहा है, वहाँ पे इतनी गुर्बत है, वहाँ पे इतनी मुफलिसी है, और ये वो देश हैं। और ये अरब ममालिक की बात करें, हम खलीजी ममालिक की अगर आप बात करें, तो ये समझिए पूरी मलाई तो ये खा जा रहे हैं, ये ले ले रहे, फिर इसको रिफाइन करते हैं और फिर इस तरीके से ये एक्सपोर्ट करते हैं। कुछ लोग होते हैं दिमाग की खाते हैं, बिल्कुल। कुछ लोग होते हैं मेहनत की मजदूरी की खाते हैं। तो जो दिमाग की खाते हैं, जो स्मार्ट वर्क करते हैं, इन्होंने मशीनरी लगाई, इनके पास था पैसा, इनके पास था पेट्रोल, अमीर ममालिक पैसा था, पैसों से इन्होंने वो चीज़ें की हैं। अब देखिए कई, मैंने तो ये भी सुना कि कई ऐसे रशिया है या अमेरिका है जहाँ से यूरोप, मिडल सऊदीया से बग़ैर रेगुलेट के, बग़ैर मीटर के रॉ पेट्रोल जाता है अमेरिका में, फिर रिफाइन होता है, फिर रिफाइन होता है, तो फिर वो दुनिया। तो कहने का मतलब ये है कि रिफाइन होने के जो जाता है ना, पता ही नहीं है कितने लीटर जा रहा है, यानी कि अच्छा। डायरेक्ट ऐसे पाइप सिस्टम मैंने सुना है। अब ये हो सकता है, ये थोड़ी सी हाँ। ये थोड़ी सी हो सकता है बहस से बचकाना सी बात है, लेकिन ये सुना कि बगैर किसी रेगुलेशन के, ऐसे पानी की तरह, समुद्र में जैसे पानी होता है ना, पानी कहीं जा रहा है तो पानी की तरह कीचड़ की, आपको पता है पेट्रोल कीचड़ होता है, सही है। यानी ज़मीन से जब निकलता है कीचड़ की तरह होता है। बिल्कुल। अब उसमें से बाकायदा पेट्रोल बनता है, एक दो चीज़ें रिफाइन। और बनती है, हाँ, सही। रबड़ तक भी मैंने सुना बनता है। फिर आखिरी में जो पेट्रोल से जो चीज़ निकलती है ना, कि ये जो हमारे मेकअप हैं, पेट्रोलियम जेली, बहुत सारी चीज़ें मेकअप के हवाले से भी बनती हैं पेट्रोल ही के रॉ मटेरियल से, सही। जो उसके मटेरियल निकलता है। यानी कि वेस्टेज से। आखिरी चीज़ क्या है, जिसे हम मट्टी का तेल कहते हैं। ओहो, वो भी इसी से। आखिरी चीज़ वो मट्टी का पेट्रोल, तेल। वो बिल्कुल एक आखिरी जो निकल आता है ना, उससे जैसे आग लग जाती है, हाँ, केरोसिन ऑयल। बस तो वो आखिरी बचता है। तो ये है कि ये सुना था कि इसके बावजूद भी जो अमेरिका उन्हें पैसे दे रहा है पेट्रोल के, वो इतने ज़्यादा हैं कि ये देश अमीर है। तो सऊदीया वाले जो उनसे ले रहे हैं रॉ मटेरियल में गोल्ड, तो वो देश इतने अमीर नहीं है। अच्छा, ये जो नतीजा निकला है, ये जो 200 टन या 2 लाख किलोग्राम सोना इंपोर्ट किया गया है यूएई से, तो ये नतीजा है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का। बिल्कुल। उस वक्त ही ये बात तय हो गई थी कि हम गोल्ड लेंगे, हम इंपोर्ट करेंगे यूएई से। हाँ, और लेकिन दूसरी बात ये है कि क्योंकि इन्होंने ट्रेड एग्रीमेंट किया था, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया था, तो यकीनन यहाँ से भी यूएई को बिलाशुबा फ़ायदा है, बहुत फ़ायदा है। तो इस एवज या इसके नतीजे में या इसकी वजह से, इस बिना पर उन्होंने डिस्काउंटेड प्राइसेस में दिया। अच्छा। और कस्टम भी नहीं लगाया है। अच्छा, गिफ्ट सिटी की जो पोर्ट है वहाँ पे आ रहा है, हाँ, और गिफ्ट सिटी एक हब बन जाएगा। तो यानी सोने की कीमतें डिफरेंट होंगी। उसकी वजह बता रहा हूँ, मिसाल के तौर पर गिफ्ट सिटी में सोना आया, अब सोना जा रहा है तमिलनाडु तक, ठीक है, तो आप गिफ्ट सिटी लेके तमिलनाडु तक फ्री में जाएगा, नहीं ठीक है। कई हाथों से उतरा जाएगा, कई ताजिर यहाँ से लेंगे, यहाँ मार्केटों में रखेंगे, इनकी मार्केटों से उनकी मार्केटों में जाएगा, कई हाथों से होता वो महंगा हो जाएगा। तो गिफ्ट सिटी एक वो होगा जहाँ पे बड़े बड़े ताजिर, बड़े बड़े इम्पोर्टर, बड़े बड़े बिजनेसमैन यहाँ आया करेंगे, यहाँ पर बाकायदा इसके ऑफिसेज बनेंगे, यहाँ पर बाकायदा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के काम होंगे, और यहीं पर ही विदेशी मुद्रा का लेन देन के भी बड़े बड़े इदारे बनेंगे। तो गिफ्ट सिटी दुनिया के उन सिटीज़ में शामिल हो जाएगा जहाँ पे बहुत बड़े बड़े तिजारत होंगे, यहाँ पर होटल्स बनेंगे, लोग आएंगे, डील होगी यहाँ पे इन चीज़ों की। मैं कहती हूँ मोदी जी का दिमाग देखिए माशाल्लाह भाई, से। लोग कहते हैं पढ़े लिखे लोग बहुत आगे होते हैं, पढ़े लिखे लोगों का दिमाग चलता है, दिमाग खुलता है। मैं आपको कह रही थी ना कि मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं कि वाकई तबाही मचा दी, बिल्कुल पढ़ाई लिखाई एक तरफ। मैं मोदी जी के हवाले से बात करूँगी, इतने जीनियस, और कह रहे हैं 4-5 साल के बाद तो ये इंडिया की आन बान शान बनेगा ये सिटी। मैंने आपको थोड़ा सा नक्शा खींच के बता हाँ, दिया कि बिल्कुल, बहुत फायदा हो। जब 200 टन गोल्ड एक जगह एक शहर में आ रहा है, तो पूरे इंडिया के जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वहाँ आएंगे, अपने ऑफिसेज बनाएंगे, अपने लोगों को बिठाएंगे, शॉप्स हो सकते हैं, फिर वहाँ से पूरे इंडिया में एक चीज़ जाएगी। अच्छा, ना सिर्फ गोल्ड, जब आपकी एक पोर्ट बनी है ना, अच्छा ये जो गिफ्ट सिटी है ना, इसकी लोकेशन बड़ी खतरनाक है, इसकी लोकेशन बहुत आइडियल है, आइडियल प्यारी है, बिल्कुल सीधा मिडिल ईस्ट से यहाँ देखा हमने थोड़ा सा मैप में देखा तो हमें आइडिया हुआ गिफ्ट सिटी का कि ये बहुत आइडियल
बहुत ही कम कॉस्ट पे यहाँ तक पहुँच रहे हैं। बिल्कुल। उसके बाद दूसरे इलाकों तक पहुँचते पहुँचते कॉस्ट बढ़ेगी, इतनी नहीं बढ़ेगी, इतनी लेकिन नहीं बढ़ेगी। बढ़ेगी लेकिन बढ़ेगी। लेकिन यहाँ बहुत- से जो मिलेगा तो फिर भी सस्ते दामों में। तो बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो, दोबारा किसी वीडियो से आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।